अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर दूसरे चौथे साल या एक मखसूस मुद्दत के बाद जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया जाता है, और ये जनाजा हर सियासी जमात पढ़ने में अपनी अफियत ही समझती है। चे जाए कि सारे इकट्ठे होके उस बंदे का, उस इदारे का, उन ताकतों का मुकाबला करें या उनका हाथ रोकें। ये लोग आपस में बाएं में दस्तों गिरबां होते हैं और एक दूसरे को तानाज़नी करते हैं, एक दूसरे को चाकरी का ताना मारते हैं, और फिर खुद मौका मिलने पर उसी चाकरी में लगे रहते हैं। इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानी अवाम का होता है। पाकिस्तानी अशराफिया का तो कुछ नहीं जाता, मगर पाकिस्तानी अवाम इन दो पार्टियों के दरमियान पिस रही है। इस्टेब्लिशमेंट और नाअहल सियासतदानों के इन दो पार्टियों के दरमियान बुरी तरह पिस रही है। मगर बदकिस्मती देखें कि जिन्होंने जमहूरियत के लिए कोशिशें करनी थीं, वो उन्हीं लोगों के आगे जिन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाला, उनकी चाकरी करने में खुशी महसूस करते हैं और बारी बारी कर भी रहे हैं। आज इस बात का ताना दे रहे हैं कि लोग कम निकले, हालांकि नमाज पढ़ते हुए वो कंटेनर पे बच्चों को धक्के दिए, और अब तो उनकी लाशों तक को उठाने नहीं दिया जा रहा, उनको दी नहीं जा रही। उठाने से मुराद कि उनको दी नहीं जा रही। वो जिस अस्पताल में गए जहाँ उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, और इसी हवाले से मतीउर जान जो एक सहाफ़ी हैं, वो ये तहकीक कर रहे थे कि कितने लोग मरे, कितने ज़ख्मी हुए, तो उनको भी उठा लिया गया। बदकिस्मती देखें, लाशें उठाने के लिए तैयार हैं, मगर जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाने के लिए मिलकर तैयार नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब से लोग कम निकले। कैसे निकलते? जबर और फस्तायत की इंतहा। और पंजाब के लोग तो बहरहाल उस हद तक हुर्रियत पसंद भी नहीं है। बड़ी जो साफ बात और सीधी बात है वो ये है कि उनमें वो उतना जोश जज्बा नहीं है। वो किसी लीडर के बगैर नहीं निकल सकते जिस तरह पख्तून निकल सकते हैं, जिस तरह बलोच अपनी आज़ादी, अपनी इस आज़ादी ज़ाहिर राय और बुनियादी जो इंसानी हकूक़ और उनकी आज़ादी होती है, उस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए उनको मार भी पड़ रही है। पंजाब वालों को क्यों नहीं मार पड़ती? कम पड़ती है, या अब ये पड़ रही है सिर्फ इनकी आवाज़ उठाने की वजह से। वरना जो भी जिसने भी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई, उसको बुरे तरीके से कुचला गया, मारा गया। और बदकिस्मती से ये सिलसिला 77 सालों से शुरू है, 77 सालों से जारी है, और इसके आगे अगर किसी ने कोई बंद बांधने की कोशिश की तो वक्ती तौर पर उसको नुकसान हुआ, उसने नुकसान उठाया भी, मगर बाद में वो फिर आके उन्हीं ताकतों के आगे झुक गया, उन्हीं ताकतों के आगे सरबसजूद हो गया जिसके आगे उसने सीना तान कर खड़े होना था। बदकिस्मती कि ये रियासती दारे आपस में बाएं दस्तों गिरेबां हैं। वजह शायद ये सारे ही माली और इखलाकी तौर पर करप्ट हैं। इनमें एक के पास अगर ताकत है तो दूसरे के पास जो माली और सियासी पोजीशन हासिल करते हैं, उसके हवाले से उन्होंने कभी भी वाम को और वामी अदारों को उस हद तक मजबूत किया ही नहीं कि मुश्किल वक़्त में अवाम उनके शाना बशाना खड़ी हो जाए। आज अगर खान साहब ने किया, खान साहब की वजह से वाम निकलती है, खड़ी होती है, तो वो सिर्फ उनके पीछे इसलिए खड़ी होती है कि खान साहब ने एक स्टैंड लिया। ठीक है, उनसे गलतियां हुई, मगर अब उन्होंने कम से कम स्टैंड लिया और वाम उनके साथ खड़ी भी है। तो इस मौके पे तो चाहिए था कि जो सारी जमहूरी ताकतें हैं वो इकट्ठी होती और अपनी बुनियादी जो जमहूरी और इंसानी और हक है उनका, आज़ादी ज़ाहिर राय का हक है, वो हासिल करती। मगर बदकिस्मती से तानाज़नी जारी है, लाशों पे तानाज़नी। इतने घटिया कम ज़रफ़ और छोटे दिमाग के लोग इस हुकूमत में हैं, इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, उनको एहसास ही नहीं कि क्या कर रहे हैं।
फिर वो नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो हमने बुला दिया। कैसा रिश्ता था वो ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आज दिन को वो कहते हैं, ऐलानात हो रहे हैं कि आप हमारे भाई हो, कुछ नहीं होगा, आप पुरअमन एहतजाज करें। और पीटीआई की ये खसीयत है कि ये पुरअमन एहतजाज करते हैं। हाँ, कभी कभार उनमें वो जो शरपसंद नासर हैं वो घुसकर वो खराबी पैदा करते हैं, मगर पीटीआई के जो जनमन वर्कर हैं वो कभी भी इस तरह की इंतशार पसंदी नहीं चाहते, ना ही वो करते हैं। मगर फिर रात को क्या हुआ, बत्तियां बुझाकर, अंधेरा कर कर उन लोगों को टारगेट किया गया। ऐसे जो मनाजर हैं वो हमने कश्मीर, फ़लस्तीन, लबनान, शाम, यमन में तो देखे हैं वहाँ, लेकिन अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ अपने ही वाम पर, ये एक बड़ा लोगों के दिलों में ये एक ज़ोहम था शायद कि हमारी फ़ौज हम पे कभी भी ये गोलियां नहीं बरसाएगी। और उन्हें इस बात का कहा भी था, इस बात का अहद भी किया था, मगर उन्हें वही तारीख दराई जो उनकी किरदार और खसूसियत, वो जिस किरदार और खसूसियत के अमल थे वही उन्होंने किया। इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता, ताकत के जोर पर नहीं, आयन और कानून की ताकत से पाकिस्तान चलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक? ये फ़िरौन, शदाद, नमरूद, उनके किस्से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आज पाकिस्तान में देख लें क्या है, उनको लाइव देखें, आपको कहानियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश करते रहें, अभी टाइम लगेगा। 77 सालों का गंद इतनी जल्दी साफ होने वाला नहीं। एक झूठी तसल्ली बंदा दे, हाँ उम्मीद तो है, उम्मीद रखनी भी चाहिए, मगर इसके लिए टाइम लगेगा और इसके लिए जहद मसलसल करनी पड़ेगी। फिर जाकर कहीं आवाम को जो बुनियादी इंसानी हकूक़ वो हासिल होंगे और आज़ादी इज़हार राय जो इसके लिए आप कोशिश और तगोदो करते हो, ये बड़ी मायने रखती है। इंसानी किरदारों में आज़ाद राय जो होती है, देखते हैं उसके लिए पाकिस्तानी अवाम की ये जो काविशें हैं वो कब रंग लाती हैं। और इसमें एक बात जो दुख भरी है, वो सारी तकलीफ़ दे अमल है। जितनी भी ये एहतजाज और धरने के दौरान जो कुछ भी हुआ, पंजाब का किरदार बहरहाल बड़ा मायूस कुन रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर कहाँ थे, और डिस्ट्रिक्ट गुजरात और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की सीटों के हवाले से जो अपने ख़ानदानों में तकसीम की गई, वो लोग कहाँ थे। ये बातें हो रही हैं, होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुर्बानी देने के लिए आम वर्कर मार खाएं और जब चूरी खाने का टाइम आए तो इस तरह के मजनू फिर आगे फ्रंट सीटों पे आ जाएं, फ्रंट लाइनों पे आ जाएं। आवाम को इस पे भी नज़र रखना होगी। तो ये चौमुखी लड़ाई है, आपने अपने हक के लिए लड़ना भी है और उसके बाद अच्छे लोगों को आगे लाने के लिए भी जद्दोजहद करनी है। ऐसा नहीं कि आप आम वर्कर, आम लोग जो हैं वो मार खाएं और जब इख्तियार लेने की बारी आए तो फिर वही हिसाब का गंद वाम पर मसलत कर दिया जाए। बहरहाल लगातार कोशिश करते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत में एक नई रूह डाली है और इसको पनपने में भी, इसको परवान चढ़ने में भी टाइम लगेगा। तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।